देखिए, हम सब लोगों की लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। हम सब लोग एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं, जिसमें सब कुछ हो। हम आनंद भी हो, शांति भी हो, प्रेम भी हो, खुशी भी हो, हमारे पास पैसा भी हो, हमारी फैमिली भी खुश रहे, भगवान से भी हम जुड़े रहें और हमारी रिलेशनशिप्स भी अच्छी हों, हमारा काम, हमारा वर्क ज़ोन भी अच्छा हो, हमारे रिलेटिव्स या हमारा सोशल ज़ोन जो है वो भी ठीक रहे और हमारा स्वास्थ्य इत्यादि भी ठीक रहे। पर हम देखते हैं कि 5 ज़ोन्स ज़्यादातर लोगों के बैलेंस नहीं होते। सब लोग अपनी लाइफ़ को एक तरफ टिल्ट कर लेते हैं। जो लोग काम में लगते हैं, वो काम ही करते रहते हैं। जो लोग फैमिली में घुसते हैं, वो फैमिली में घुसे रहते हैं। जो लोग वर्क एल्कोहलिक होते हैं, वर्क ही करते रहते हैं। जो लोग इंटीमेट ज़ोन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, वो अपनी केवल हेल्थ और फिगर पे ही ध्यान देते रहते हैं। हमारे गुरु दादा भगवान ने कहा, स्पिरिचुअलिटी मीन्स और फिलॉसफी मीन्स अ बैलेंस्ड लाइफ। हमारी लाइफ में जो है बैलेंस होना चाहिए। वी वांट अ बैलेंस्ड लाइफ। अगर हम देखें तो बड़े-बड़े हमारे जो बिलियनेयर्स हैं वर्ल्ड के, बिलियनर तो बने, जगत में नाम भी कमाया, पर क्या इनकी पर्सनल लाइफ खुश है? क्यों खुश नहीं है? क्या बात है? तो आइए इसी बात पे हम विचार करते हैं कि हमारे लाइफ में 5 ज़ोन्स होते हैं। स्पिरिचुअल ज़ोन, फैमिली ज़ोन, वर्क ज़ोन, सोशल ज़ोन और इंटीमेट ज़ोन। तो सारे ज़ोन्स हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए। इफ ऑल 5 ज़ोन्स आर बैलेंस्ड, वी विल लीव अ कंप्लीट एंड होल लाइफ। अब देखिए, इसी पे पहले एक हम लोग प्रश्न कहा करते थे। एक लड़के को एग्जामिनेशन पेपर पे 5 क्वेश्चंस मिले करने को। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका ए बी सी डी ई 5 पार्ट्स थे। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कर दिए और उसने सोचा मैंने 5 प्रश्न कर दिए, पर उसने 5 प्रश्न तो नहीं करे। उसने तो खाली एक प्रश्न का 5 पार्ट्स करे थे। फिर क्या हुआ? उसको कितने नंबर मिलेंगे? 100 में से 20। पास हो गया, फेल हो गया वो तो ऐसे ही गुरु बताते हैं, हमारे जीवन में भी हमें 5 प्रश्न मिले। गृहस्थाश्रम, अतिथि सेवा, शास्त्र अध्ययन, संतों की सेवा और सत्संग। तो गृहस्थ आश्रम में ही हम अपना पूरा समय निकाल देते हैं। हम गृहस्थ आश्रम के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। घर को देखना है, घर को चमकाना है, बच्चों को देखना है, पति को देखना है, घर 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 घर। तो हमारी जिंदगी गृहस्थ आश्रम में ही निकल जाती है और हम 5 एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स ही करते रह जाते हैं। फिर जब गुरु जीवन में आते हैं तो हमारा प्रश्न पत्र उलट देते हैं। कहते हैं सबसे पहले जीवन में तुम्हारे आता है सत्संग। जब सत्संग में हम आते हैं तो अतिथि सेवा भी हो जाती है, शास्त्र अध्ययन भी हो जाता है, संतों की सेवा भी हो जाती है और गृहस्थ आश्रम भी निभ जाता है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या आता है? सत्संग। सत्संग के बिना जीवन में हमारी कहना चाहिए कोई भी जोन बैलेंस नहीं होती। अब सबसे पहले हम स्पिरिचुअल जोन को समझते हैं कि स्पिरिचुअल जोन है परमात्मा से कनेक्ट होना। परमात्म तत्व जो है वो सर्वव्यापक तत्व है। इट इज ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑल परवेडिंग। हर जगह वो परमात्म तत्व है और हर स्थान उससे भरपूर है। इट इज कॉन्शियसनेस, एनर्जी, एवरीवेयर। शर्मा जी कहते थे आत्मा उत्प्रोत है। तो सर्वत्र सर्वव्यापक तत्व है वो और उससे कनेक्ट होना। देखिए, पानी सब जगह है धरती में, पर गुरु हमको बताते हैं कि भैया जब तक कुआं नहीं खोदोगे तो प्यास कैसे बुझेगी। ऐसे ही जब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, परमात्मा तो सब जगह है, पर जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, उनसे अपनापन नहीं करेंगे, तब तक हमें जीवन में जो शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, जो खुशी आनी चाहिए, जो एक
भरपूरता आनी चाहिए, वो नहीं आई। उसके लिए हमें चाहिए कि हम परमात्मा से कनेक्ट हों। अब परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए हमारे जीवन में गुरु आते। न मिलते अगर तुम सदगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले जाते। तो सच्ची बात है कि जब तक हम गुरु से कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक नहीं बन पाते। गुरु ही हमारा संबंध भगवान से कराते। जैसे एक लड़की है, वो अपने पिता से कितना भी प्रेम करती है और पिता भी उससे कितना भी प्रेम करते हैं, पर अगर वो उसको सत्संग में अर्पण कर दे तो बात दूसरी है, पति को देना पड़ता है ना। ऐसी गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तुम, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब भगवान के बच्चे, हम सब गुरु के बच्चे, हम सब अम्मा जी की फैमिली के बच्चे हैं। तो जब हम ये कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। बकरी का बच्चा कैसा? बकरी जैसा। शेर का बच्चा कैसा? शेर जैसा। और भगवान का बच्चा कैसा? भगवान जैसा। तो हमारे अंदर सारे गुण हमारे परमात्मा के, हमारे परमात्मा जो परमात्मा है उनके आ जाते। परमात्मा कैसे हैं? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सम और शांत। तो उनके सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं परमात्मा। Why fear when God is near? डरने की क्या बात है, तो प्रभु साथ है। तो हमें कितना भी कमजोरी लग रही है, कितनी भी अकेलापन लग रहा है, कितनी भी घबराहट लग रही है, कोई भी देखिए, जीवन कभी एक सा नहीं चलता। जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी भी किसी चीज की गारंटी नहीं है कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, आपके जीवन में किसी की मृत्यु नहीं होगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जीवन में कुछ भी हो जाता है, कोई भी हालत परिस्थिति आ जाती है। अब अगर हमने पूरा संसार का आधार ले रखा है, भगवान का आधार नहीं ले रखा, तो हम उस परिस्थिति में घबरा जाते हैं। हम उस परिस्थिति में घबरा जाते हैं, हम वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने पूरा संसार का आधार ले रखा है। हमने परमात्मा का आधार ले रखा है, तो हम घबराते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम कहते हैं भगवान मेरे साथ है, गॉड इज विद मी। तो वो शक्ति का जो स्रोत है वो परमात्मा है। तो हमें क्या करना है? परमात्मा से कनेक्ट होना है, ताकि हमें हमेशा शक्ति महसूस हो कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं भगवान का बच्चा हूँ और भगवान मेरे साथ है। जो पूरे संसार के रचयिता है, जो पूरे संसार को बनाने वाले हैं, जो पूरे संसार को चला रहे हैं, जिनसे पूरा संसार स्थिर है, उनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। वो परमात्मा जब मेरे साथ है, पूरी दुनिया के मालिक, भगवान ने कहा ना, मेरे एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, और इस संसार में तुम्हारी बाल बराबर भी चीज नहीं। फिर भी तुम जो हो संसार का आधार लेते हो, मेरा आधार नहीं लेते। तो पांडव लोग जो थे हार रहे थे और जंगलों में फिर रहे थे, तो कुंती बुआ ने कहा भगवान कृष्ण से, आपके भाई लोग जो हैं वो जंगल में फिर रहे हैं अकेले, आपने उनकी कोई मदद नहीं करी, कैसे आप उनको दुखी देख सकते हैं? बोले द्रौपदी ने मुझे पुकारा, मैं आया, पर क्या युधिष्ठिर ने मुझे पुकारा? क्या युधिष्ठिर ने मुझे याद किया? तो क्या हम भगवान को याद करते हैं? अगर हम भगवान को याद नहीं करते, तो भगवान भी कैसे हेल्प करे? तो याद करना भगवान को, भगवान से कनेक्ट होना, वो गुरु सिखाते हैं। सारी महिमा, सारी कृपा गुरु की। तो स्पिरिचुअल जोन हमारा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर देखिए आपको डर लग रहा है, आपको चिंता हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपके पैसे की दिक्कत हो रही है, किसी भी चीज की दिक्कत हो रही है, भगवान को पुकारिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बचाइए, बचाइए, मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा कौन है और दुनिया में? आप मेरे हो प्रभु जी, आप मेरे, गुरु जी आप मेरे हो, आप मेरे साथ हो। तो जब आप भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान आपको फील कराते हैं कि मैं आपके साथ हूं।
आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है। देखिए हर समय दुनिया में कोई आपका दुखड़ा, आपकी परेशानी सुनने को तैयार नहीं है, तो भगवान 24 घंटे सुनने को तैयार है। आप रात के 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे कभी भी उन्हें याद करिए, ही इज ऑलवेज देयर। और कौन सुनेगा आपका? ये सोने दो, तुम्हारी तो हर समय बात जहां लगी रहती है, कोई नहीं सुनता। पर भगवान ऐसे प्रेमी है, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, उन प्रेम भरी आंखों से वो हमारी तरफ देख रहे हैं, तो कभी हमारे दोष नहीं देखते, तो सिर्फ हमारा प्रेम देखते। दुनिया में कोई है, दुनिया में कोई है तो सिर्फ हमारा प्रेम देखे, हमारे दोष ना देखे? कोई नहीं। 100 बार आपने अच्छा किया होगा और एक गलती करेंगे तो एक गलती गिनाएंगे, 100 बार जो अच्छा किया वो नहीं गिनाएंगे। ये दुनिया की हालत कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से मिलकर हमें शांति मिलेगी। दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। स्पिरिचुअल जोन मेन जोन है। अगर हमारा वो बैलेंस है तो और जोन बैलेंस हो जाते हैं। अगर सत्संग है जीवन में तो सत्संग से ही हमारी सारी जोन्स बैलेंस हो जाती। जैसे हमको सोचना, हमारी सोच भी ठीक हो जाती है, हमारा व्यवहार भी ठीक हो जाता है, हमारा परमार्थ भी ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सो। तो अब हम दूसरे जोन पे आते हैं, फैमिली जोन। फैमिली जोन क्या है? गुरु कहते हैं कि हमें जो फैमिली मिली है वो हमारा सारे संबंध ऋण अनुबंध है। मतलब कुछ लोग हमें सुख देने आए हैं और कुछ लोग अपना पिछले जन्म में हमारा उनसे कुछ लेन देन था पूरा करने आए। आपने देखा होगा कि अक्सर पति पत्नी जो है वो अलग अलग स्वभाव संस्कार के होते हैं। पत्नी अगर स्पिरिचुअल होगी तो पति बहुत संसारी होंगे। पति को पिक्चर देखने का शौक होगा तो पत्नी को बिल्कुल नहीं होगा। पति को खाने पीने का शौक होगा तो पत्नी को उबला हुआ खाना पसंद होगा। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो काफी कुछ जीवन में आप देखेंगे डिस्पैरिटीज होती है। बच्चे भी अपने मन के होते हैं। गुरु कहते हैं कि फैमिली में आपकी अगर फैमिली जो है वो खुश है तो अब हमें क्या है कि अपने ऋण अनुबंध है तो क्या करें? हमें सबको सब रिलेशनशिप्स को प्रेम से हील करना। किससे हील करना है? प्रेम से। देखिए हमने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया है तो आज हमारे जीवन में हमारी पति और पत्नी बन के आया। जैसे एक हमारी सत्संगी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने पास्ट लाइफ देखी थी, गुरुजी ने दिखवाई थी उन्हें। तो उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में मेरी जो लड़की है वो मेरा पति है और मैं तब भी सत्संग में जाती हूँ। और उन्होंने मेरी सब डायरियां वायरियां जला दी और मुझे मतलब बहुत लड़ाई हुई हमारी। इस जन्म में भी उन लोगों का थोड़ा सा वो रहता है, मतलब आपस में थोड़ा सा राग द्वेष रहता है, पर क्योंकि बेटी है तो अब क्या करें, मोह तो है। ऐसे अनेक रिश्ते होते जहाँ की प्रेम भी है और द्वेष भी है। तो जितने भी संबंध हैं हमारे संसार में सब राग द्वेषात्मक है। सब में राग भी है और द्वेष भी है। आप कोई भी संबंध देख लीजिए वो राग और द्वेष के बिना भी नहीं होगा। राग भी करेंगे और जरा उल्टा चलेगा तो द्वेष करेंगे। हमारे अनुकूल चलेगा सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। सुख मिलेगा उससे तो राग करेंगे और दुख मिलेगा तो उसी से द्वेष करेंगे। पति से ही करेंगे, बच्चों से ही करेंगे, पत्नी से ही करेंगे। तो किसी भी संबंध में प्रेम नहीं होता है। प्रेम क्या है? प्रेम है कि हमारा भगवत भाव, हमारी एक्सपेक्टेशंस ना हो, हमारा सिर्फ प्रेम का भाव। अब हमारी गिविंग कैसे पूरी होगी? तो गुरु कहते हैं संसार से कैसे छूटे? सेवा कर दो और प्रेम का भाव रखो। ना राग करो, ना द्वेष करो, सेवा करो। अब देखिए अगर हमारे संसार में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो क्या होता है
कि ये जो परिवार जो है ये सीढ़ी की तरह हमें परमात्मा तक, सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेप्स हैं जो हमें परमात्मा तक पहुँचा देते हैं। अगर हमारे इसमें राग द्वेष है तो हमारा मन यही खा जाते हैं और भगवान से प्रेम नहीं होने देते। तो इसलिए फैमिली जोन का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सभी संबंध हमारे मधुर हों और हमारा कहीं भी राग द्वेष ना हो और हम प्रेम से भगवान में लग जाए। अब देखिए हर स्टेज अलग होती है लाइफ की। जब एक माँ शादी होती है तो पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम होता है। अब उनके कुछ सपने होते हैं, फिर बच्चा होता है तो एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी गृहस्थन बने और सास ससुर की भी सेवा कर पाए। सबको सेवा करते तो गुरु जब मिल जाते हैं तो कहते हैं देखो तुम्हारा मेन एम भगवान, सबकी सेवा करो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो। बहुत सी चीजें तुम्हारे जीवन में अनुकूल नहीं होंगी, उनको एक्सेप्ट करो, उन्हें एक उसको डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सेप्ट। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ स्वीकार करो और अपनी सेवा करके ऋण मुक्त हो जाओ। तो गुरु ही हमको सब संबंधों को प्रेम पूर्ण बनाते हैं। उसमें हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। देखिए एक्सपेक्टेशन जो है वो लाइफ में, थोड़ी भी एक्सपेक्टेशन, मुझे टाइम नहीं देते, तो मेरी बात नहीं सुनते, तो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, हमारी कोई डिजायर ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, हमें तो सिर्फ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। तुम खुश रहो ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। तुम खुश रहो, सबको ब्लेस करिए। देखिए हर स्टेज फर्क होता है। अब हमारी फैमिली जोन अच्छी हो, उसमें कुछ को बातें ध्यान रखें, एक्सपेक्ट ना करें, एक्सेप्ट करें, इग्नोर, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। अरे छड़े यार, छोड़ो, की फर्क पैंदा है, छोड़ो, छोटी बातों को क्या दिल से लगाना। कोई कुछ कह रहा है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ो। फिर एक देखा जो लोग मीठा बोलते हैं, है ना, उनके जीवन में काफी कम तनाव होता है। अगर जवान रफ तो लाइफ टफ, अगर जवान रफ तो लाइफ टफ। अगर आपकी जवान रफ होगी, आप थोड़ा तीखा बोलेंगे, आप बहुत होशियार हैं, आप सब जानते हैं, आप सब कर लेते हैं, पर आप थोड़ा तीखा बोल जाते हैं तो लोग आपसे उतना प्रेम नहीं करेंगे। पर आप उतने होशियार भी नहीं है, पर आप मीठे बहुत हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, तो आपको सब पसंद करेंगे। तो ये हमें सीखना पड़ता है कि ऑलवेज बी स्वीट इन योर टॉकिंग। अब देखिए कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, वो तो ठीक है, अपनी बात को स्ट्रिक्टली बता दीजिए, पर कोशिश करके हमेशा प्रेम का भाव रखिए, हर एक किसी को ब्लेस करें। अपने घर में तो सबको हम ब्लेस करते हैं, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, सबको ब्लेस करते हैं। तो गुरु क्या कहते हैं, सबको ब्लेस करो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब भगवान में लगे। हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे, सबको ब्लेस करिए। फिर गुरु कहते हैं सत्संग में बहुत जरूरी है हम सबको अप्रिशिएट करें। देखिए किसी ने कोई काम अच्छा किया तो हमने उसको बताया, वो किसी ने गलती करी तो हमने 10 बार बताई। तो कहीं गलतियां तो हम आप मेरी 10 बार काउंट कराते हैं, जो मैंने इतना अच्छा किया वो तो बताया। तो अप्रिशिएट करें, ब्लेस करें। फिर गुरु ने बताया कि फैमिली इज द सेंटर ऑफ लव, इट इज नॉट द सर्कमफ्रेंस ऑफ लव। घर जो है प्रेम का केंद्र है, दायरा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, वो फैमिली को अपने घर का दायरा बना देते हैं, तो अब लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं। अरे भैया अपने लिए तो सभी कर लेते हैं। तो क्या है, गुरु कह रहे हैं कि अप्रिशिएट करें सबको और सबको ब्लेसिंग्स दें, और घर में बहुत ज्यादा फंसे नहीं। जैसे हम आज कहते हैं हमने अपने बच्चे पाल दिए, अब तुम अपने बच्चे पालो।
अगर हमारी ज़रूरत है तो वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू गाइड यू, पर बहुत ज़्यादा घुसेंगे तो फिर एक्सपेक्टेशन भी बहुत करेंगे। तो फैमिली जो है वो केंद्र तो है प्रेम का, पर दायरा नहीं है। हम उसको दायरा बना देते और गुरु प्रेम का दायरा नहीं बनने देते घर को, फैमिली। कहते हैं तुम किचन क्वीन मत बनो, तुम सत्संग की क्वीन बनो, किचन क्वीन मत बनो। लेडीज किचन क्वीन बन के रह जाती है। किचन क्वीन नहीं, सत्संग की क्वीन बनो, दुनिया की क्वीन बनो। दुनिया क्वीन में सबके दिलों को जीतो, सबके लिए प्रेम का भाव रखो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो। हमेशा याद रखिए, फैमिली इज द सेंटर ऑफ लव, नॉट द सर्कमफ्रेंस ऑफ लव। प्रेम का केंद्र तो है फैमिली, दायरा नहीं है। हम दायरा ना बनाए कि यही मेरा 2x2 की फैमिली है, यही मेरा परिवार है। ये परिवार नहीं है, मेरा परिवार है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। फिर गुरु कहते हैं सहनशील बनो। सब बिल्कुल भी छोटी छोटी बातों के लिए एकदम एक्साइट ना हो, गुस्सा ना हो, चिड़चिड़ाए नहीं, सहनशीलता। फिर एक हम लोगों ने बुक पढ़ी थी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। उन्होंने बताया था कि इस नेचर को हमें समझना चाहिए। जब आदमी लोग परेशान होते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, दे गो इनटू देयर केव, चुप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और लेडीज जब परेशान होती हैं तो बर 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 बहुत बोलती। अगर लेडी बहुत बोल रही है तो पति को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो स्ट्रेस्ड है। तुम बोलती रहोगी, आपकी चुप नहीं होगी। अरे भैया वो स्ट्रेस्ड है, ये उसका तरीका है स्ट्रेस को निकालने का। अगर वो चुप हो जाएगी तो वो घुट जाएगी। और आदमी अगर बोलेगा तो वो परेशान हो जाए, तो वो केव में चला जाता है। तो लेडी को क्या है, उसको समझने की जरूरत है कि ये थोड़ी देर अपने केव में घुसेंगे और फिर इनको छोड़ दो फ्री, और अपने आप जब वो उनको थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा ठीक हो जाएंगे। तो फैमिली जोन में बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को फ्रीडम दें। वी शुड गिव देम रूट्स एज वेल एज विंग्स। हम उनको जड़ें भी दें और पर भी दें उन्हें। हम जड़ें तो देते हैं और पर नहीं देते उन्हें। हम उन्हें अपने से चिपका के रखना चाहते हैं, अपने से बांध के रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू गिव देम विंग्स आल्सो। फिर गुरु ने कहा एक बहुत जरूरी है फैमिली जोन में बात, कि एक दूसरे को क्षमा करना सीखे। फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी से कोई गलती हो गई, अरे छोड़ो, छट गया, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़े। देखिए बुढ़े तो सभी हो जाते हैं, पर बुजुर्ग बने, ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली। फिर आता है वर्क जोन। देखिए लेडीज के लिए वर्क जोन जो है आजकल, देखिए लेडीज जेंट्स सभी काम कर रहे हैं। लेडीज भी काम कर रही हैं और जेंट्स भी कर। जेंट्स को ज्यादा वर्कलोड होता है, और जो लेडीज बड़े बड़े बिजनेसेस चला रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं, बैंक्स में हैं, फैक्ट्रीज में हैं, सीईओज हैं कंपनीज की। तो लेडीज मेक बेटर मैनेजर्स। अब उन्हें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और वर्क भी देखना है। उनकी लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है। हालांकि हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि घर पत्नी घर देखे और जो पुरुष है वो पैसा कमा के लाए। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया। अब हम देखिए गुरु ये कहते हैं, अब वर्क जोन में क्या है, देखिए वर्क जोन में गुरु कहते हैं जहां भी काम करो, जैसे कोई नौकरी कर रहा है उसे समझे मेरा काम। नौकरी समझ के ना करे, नौकरी समझ के करेगा तो हमेशा नौकरी बना रहेगा और समझेगा मेरी फैक्ट्री है। कि एक बार दो फ्रेंड्स ने एक साथ एक कंपनी ज्वाइन करी, तो वो तो फ्रेंड तो आज भी वहीं था। थोड़े दिन बाद वो क्या देखता है, 10 साल बाद 20 साल बाद, कि उसका फ्रेंड जो एक बड़ी सी अच्छी सी मर्सिडीज में आता है और उसको बुलाता है। तो कहता है कि आप इस कंपनी के बॉस? तो कहता है हाँ। तो कहता है ये कैसे हुआ?
कहता है तुमने हमेशा अपने को यहाँ का वर्कर समझा, तुमने कभी भी इसको मेरी कंपनी नहीं समझा, और मैंने इसको हमेशा अपनी कंपनी समझा। अगर लाइट जल रही है तुम लाइट जलने देते थे, पंखे चल रहे थे पंखे चलने देते थे। तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ, मेरी कंपनी है, मैं इसका लॉस नहीं होने दूं, मैं इसका नुकसान नहीं होने दूं, मैं इसमें अच्छे से काम करूं। लोग जो भी काम करते हैं, जैसे एक हमारे साधक ने बताया कि जिस जगह काम करते हैं उसी की बुराई करते हैं। जैसे मानिए HDFC बैंक में कोई बच्चा काम करता है, या सिटी बैंक में काम करता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसी की बुराई करें। अरे जो तुम्हारा घर चला रहा है, जो तुम्हें रोजी रोटी दे रहा है, तुम उसी की बुराई कर रहे हो, कैसे फलोगे फूलोगे? तो हम वही दोष देखते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरी कंपनी है, मुझे इसे आगे बढ़ाना, तो अपना जहां भी काम करें अपना 100% देके करें, फोकस माइंड से करें। और ये पूरी जो प्रकृति है, जो पूरी सृष्टि है, ये एक विष्णु अर्थ यज्ञ है। विष्णु अर्थ यज्ञ है। भगवान ने कहा कि जो तुम दोगे वो तुम्हें लौटकर मिलेगा। तुम देवताओं की इच्छा पूरी करो, देवता तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। मतलब आप प्रकृति में अबंडेंस है, किसी चीज की कमी नहीं। तो प्रकृति में बहुत है। तो हमें क्या करना है? प्रकृति में जो हम दे रहे हैं वही हमें लौट के मिलेगा। तो हम क्या दे रहे हैं हम देखें। तो हम अच्छे से काम करेंगे, 100% देके करेंगे, अपना काम समझ के करेंगे, भगवान का काम समझ के करेंगे। भगवान जी मैं तो आपके लिए करता हूं काम, तो हमको हमारा काम बढ़िया हो और हम लाइफ में राइज करते जाएंगे और हम मेहनत से बचेंगे। गुरु कहते हैं जो भी काम करो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। और अक्सर ही सत्संग में बात बताई जाती है, सक्सेस के क्या 5 राज हैं। जैसे उनसे पूछा गया मुकेश अंबानी से, उन्होंने कहा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, शेयरिंग ऑफ वेल्थ एंड ट्रस्ट इन पीपल। हार्ड वर्क करिए, अपनी वेल्थ को शेयर करिए। खाली ये मत सोचिए बस मैं ही पैसे वाला बन जाऊं। सब किसी के साथ शेयर करिए और लोगों को ट्रस्ट करना भी सीखिए। ट्रस्ट भी करिए लोगों को। सूर्य जो है वो समुद्र से पानी सोखता है, उससे बादल बनते हैं, बादलों से बारिश होती है, बारिश से फिर पहाड़ों पे बारिश होती है तो बर्फ बनती है, बर्फ पिघलती है तो नदियां बनती हैं, फिर नदियां जो हैं वो सब खेतों को पानी सींचते हुए और फिर वापस समुद्र से मिल जाती है, फिर सूर्य उसको सोखता है, ये वाटर साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही ये पूरा जो है कर्म योग का आचरण कर रही है पूरी प्रकृति। पूरी प्रकृति में कर्म योग का आचरण। अगर हम कर्म योग का आचरण नहीं करेंगे, जो हमें सेवा मिली उसको ठीक से नहीं करेंगे, तो हम कर्म योग के आचरण को डिस्टर्ब करेंगे। एक जना भी अगर घर में ठीक काम नहीं करता है, एक जना भी फैक्ट्री में ठीक काम नहीं करता है, तो पूरी फैक्ट्री डिस्टर्ब होती है। एक पत्थर एक बैलगाड़ी के नीचे आ जाता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है। एक हमारे दांत में धनिये का टुकड़ा या धनिये का डंडी अटक जाती है तो हमें बार बार जीभ हमारी वहीं जाती है। तो एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। झाड़ू लगाने वाला झाड़ू साफ नहीं करेगा, नाली साफ करने वाला नाली साफ नहीं करेगा, क्या होगा? एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है और हर व्यक्ति अपना काम अच्छे से करे तो ये सृष्टि अच्छे से चलेगी और यहाँ पर सतयुग होगा। और अगर हम ये सोचें कि भैया मैं अपना काम जैसे भी करूं और लोग कर तो रहे, नहीं, हमें और लोगों की तरफ नहीं देखना, हम अपना काम अच्छे से करें। फिर बताया सोशल जोन। सोशल जोन क्या है? गुरु ने बताया कि वसुदेव कुटुंबकम।
हम लोग तो यही कहते हैं भाई मेरे चाचा मामा मेरे मेरे फलाना है ढिमाके ये हमारी रिश्तेदारी। ठीक है, माता पिता की सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गुरु की सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो लोग अपने गुरु की, संतों की, अपने माता पिता की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपने आयु बल ऐश्वर्य सब खो देते। तो सोशल जोन है कि हम सबके दुख दर्द को समझें, सबको रिस्पेक्ट दें, सबको प्रेम दें। हमारे गुरुजी कहते हैं, देखिए आपने अपने घर तो दिवाली मनाई, पर औरों के घर भी रोशन करो। गुरुजी हमें सबको देना सिखाते, कहते हैं बार्गेनिंग मत करो। बोले एक ठेले वाला जाता है तो वो तुम सोचते हो ठेला ढो रहा है, वो अपने घर को ढो रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबके दुख दर्द को समझें, हर एक को फील करें, सबके लिए हमारा प्रेम, एक विशाल प्रेम, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए भगवत भाव, सबके लिए प्रेम का भाव। ये सारी सृष्टि वासुदेव सर्वम, ये पूरा संसार भगवान का रूप। जब हमारा ये भाव होता है कि सारा संसार भगवान का रूप है, पहले तो हमारा भगवान से प्रेम होना चाहिए, तभी तो हम भगवान का रूप देख सकते हैं। हमारे ही दिल में भगवान नहीं है तो हम कहां से भगवान का रूप देखेंगे? पहले दिल में भगवान होना चाहिए, फिर सबके लिए। सोशल जोन मतलब सबके लिए प्रेम का भाव। सब हमारी फैमिली है, सब हमारे अपने हैं। कोई भी है वो अपना वर्क कर रहा है, वो हमारा अपना है, हम उसको हेल्प करें, हम जो उसके लिए कर सकते हैं वो करें, सबको दे के चलें, सबके लिए करके करें। तो गुरु कहते हैं किसी को खुश रखने का मौका मत छोड़ना, वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। किसी को खुश करने का मौका मत छोड़ना, वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनते। तो आप सब गुरु के फरिश्ते हैं, है ना? आप सब गुरु के फरिश्ते। आपके पुराने बर्तन, आपके पुराने डब्बे डब्बिया, आपकी पुरानी क्रॉकरी कौन यूज करेगा? बाय वन गिव वन, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। देना सीखो, देना सीखो। सोशल जोन मतलब देना सीखे, बड़े दिल के बने, सबके लिए चाहिए। कर्म योग का आचरण करें। कर्म योग के आचरण में है कि कर्म योग के आचरण में है समत्व योग उच्यते और कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, और कर्म योगस्व कर्म कौशलम। 3 गीता के श्लोक आते हैं दूसरे अध्याय के। योगस्व कर्म कौशलम, समत योग उच्यते और समत और कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा एक तो योग ही कर्मों में कुशलता है। हम जो भी काम करें उसमें भगवान से योग लगाएं। हम समझते हैं बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा बनाया, तो भगवान को तो भूल गए। कर्मों में कुशलता क्या है कि हमारा योग लगा है, भगवान याद, भगवान के लिए सब काम करते। मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो ये हो गया हमारा कर्म योग। ये हमारा हो गया, मतलब हाँ उसकी सोशल जोन की बात चल रही थी। और समत योग उचित, समता में रहे। और दूसरा ये है कि फल की इच्छा ना कर। फिर लास्ट में आता है इंटीमेट जोन। गुरु कहते हैं कि मोस्ट निग्लेक्टेड जोन है। तो एक तो कोई ध्यान नहीं देता है, सब लोग कहते हैं भाई हमारा काम कर। तो उसी हमारे काम में आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपना ध्यान क्या है? देखिए एक लेडी जो है, गृहस्थन जो है, वो सबको खाना खिला देती और फिर खुद अकेले बैठ के खाती। चलिए कोई बात नहीं, वो उसका त्याग है, उसका सैक्रिफाइस है, कोई बात। पर अपने लिए उसके पास टाइम है, थोड़ा वो जप करे, अपना सत्संग सुने,
अपना एक्सरसाइज करे, वॉक करे, प्राणायाम करे। कुछ लोग आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट, हमारा घर इतना बड़ा था, मैं वॉक कर सकती थी, पर ध्यान ही नहीं देते थे कभी। इतना बड़ा घर था, वो इतनी बड़ी सड़क बनी तो उस पर आप वॉक कर लेते, पर वही है ना, अपनी तरफ ध्यान नहीं है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, खाने का भी ध्यान नहीं है। तो ये तो बहुत ज्यादा गुरु की कृपा है, आप सबका प्रेम है, सब सत्संगियों की ब्लेसिंग्स है, अम्मा जी का आशीर्वाद है कि आज ये शरीर चल रहा है और दिख रहा है आपको, और सत्संग करता हुआ दिख रहा है। बाकी मुझे पता है कि मुझे अपने साथ अब इस समय, क्योंकि मैंने यंग एज में अपना ध्यान नहीं रखा, सिर्फ सेवा सेवा, सबकी सेवा, तो उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ नहीं होती ना, अपना भी तो ध्यान रखना है। अब गुरु कहते हैं तुम राइट फूड, राइट थिंकिंग, राइट एक्सरसाइज, राइट फूड, राइट थिंकिंग एंड राइट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वॉकिंग भी आ जाएगा, प्राणायाम भी आ जाएगा, सब चीजें ठीक से करो। देखिए, अगर एक गृहिणी बीमार हो जाती है तो पूरा घर बीमार हो जाता है। मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली इज अ मदर, हाउस वाइफ, मोस्ट नेग्लेक्टेड। कोई नहीं कहेगा तुम भी फल खा लो। अच्छा, बेटे को फल दिए, बच्चों को फल दिए, उनको दूध दिया, उनको दूध दिया, सबको दिया, तूने पिया? कोई पूछता है तूने पिया? कोई नहीं पूछे। आपको अपना ध्यान खुद रखना। ये लेडीज नहीं समझती। तो और भी जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, ये उनकी मोस्ट नेग्लेक्टेड जोन होती है, इंटीमेट जोन। एक बच्चों को टाइम देना है, वर्क को टाइम देना है, घर का काम करना है, पर हमारा अपना शरीर अगर ये बीमार हो गया, ये अस्वस्थ हो गया, फिर कैसे करेंगे? इसके पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो गए, फिर कैसे करेंगे? फिर हमारा एक मनुष्य जन्म का लक्ष्य भी है परमात्मा प्राप्ति, उस ओर भी बढ़ना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ऐसी तकलीफ ना हो किसी को। अपना ध्यान रखें और अपने को निग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अब लेडीज को फ्रूट्स दो तो इधर उधर छोड़ देंगी, ड्राई फ्रूट दो खाने को तो इधर उधर छोड़ देंगी। अरे ऐसे मत करिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत से लोग फ्रूट्स नहीं खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। गुरु कहते हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ हैं तो आप सबका ध्यान रख पाएंगे, आप खुश भी रहेंगे। एक बीमार शरीर से आप कैसे खुश रह सकते हैं? गिव टाइम टू योरसेल्फ। ठीक से सोइए, ठीक से उठिए, अपने को रेस्ट भी दीजिए, शरीर को रेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति की शरीर की डिमांड अलग है। पूरा अपना ध्यान रखिए। आप अपना ध्यान रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पूरा घर स्वस्थ हो, पूरे घर में खुशी का वातावरण। आप अस्वस्थ होंगे तो आप चिड़चिड़ाएंगे और दूसरों पर बोझ बने। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं, हमें सिखाते हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफ जिए, जिसमें हमारे पास पर्याप्त, हमारा भगवान से प्रेम हो, हमारा सबके लिए शुद्ध भाव हो, हमारा भगवत भाव हो, हमारे पास पर्याप्त धन हो, हमारे सभी रिश्ते मधुर हो, हमारा अपना स्वास्थ्य भी ठीक हो, और हमारा जो वर्क जोन है वो भी बहुत अच्छे से चले। तो ये गुरु जी हमको सिखाते हैं कि पूरी लाइफ जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। ये गुरु कृपा से ही हमको आती है। सारे शुक्राने गुरु जी के हैं।